इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास नाइन्थ का ये प्रश्नावली 13.2 है। 13.2 है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये अध्याय 13 है। इसका हम 13.2 का जो है ये पार्ट 1 वीडियो है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 है। 11 प्रश्न में हम इस वीडियो में 6 प्रश्न जानने वाले हैं। इसके पार्ट 2 वीडियो में हम 5 प्रश्न जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन की आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए, बेलन का आधार का व्यास बोला जा रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलिए, आधार का व्यास और आधार का त्रिज्या एक ही बात हुआ, ठीक है। देखिए, तो इसमें हमको दिया जो गया है उसको लिख लेंगे। बेलन की ऊंचाई दी गई है तो लिख लेंगे दिया गया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया ए बराबर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। आधार का व्यास d बराबर क्वेश्चन मार्क्स। इस प्रकार से आपको भी सवाल नोट कर लेना है, मतलब जो दिया गया है उसको लिख लेना। हम लिख लिए हैं। अब आप बताइए, क्षेत्रफल हमारा दिया गया है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र 2 पाई RH होता है। हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा क्योंकि व्यास d बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, मतलब r। 2 गुना त्रिज्या को r बोलते हैं, ठीक है, रेडियस। तो त्रिज्या आएगा तभी तो 2 से गुना करेंगे। तो क्षेत्रफल हमको 88 दिया गया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुना में है तो भाग में भेज दीजिए, बराबर पाई का मान 22/7। आप पढ़ते आइए होइएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना त्रिज्या तो निकालना है। ऊंचाई हमारा देख लीजिए 14 सेंटीमीटर है तो 14 सेंटीमीटर, 7 दूना 14, 2 सेंटीमीटर आए, 2 से काटिए 44 सेंटीमीटर इसको। तो इधर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बराबर 22 दूना 44 सेंटीमीटर गुना r गुना में है 44 बट्टा में भेज देंगे। 44 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 44 सेंटीमीटर एक कटेगा, 44 कटा, कुछ नहीं तो 1 सेंटीमीटर बचा, बराबर में r सीधा करके लिख लीजिए। r बराबर 1 सेंटीमीटर प्राप्त। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है तो 2 गुना 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो ये चुटकियों का खेल है ये सब सवाल। अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखते हैं तब कितना आसानी से ये सवाल आपका सॉल्व हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए या वीडियो को पॉज करके रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम दूसरा सवाल की ओर बढ़ गए। हमारा दूसरा सवाल है, धातु की एक चादर से, चादर जैसे चदरा हम लोग कहते हैं तो वहाँ पर चादर बोलेंगे, चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाती। टंकी, आप कोठी देखे हुई है घर में गेहूं मक्का रखने के लिए कोठी, उसी प्रकार का बंद बेलनाकार, मतलब नीचे से भी बंद और ऊपर से भी बंद, ठीक है। एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? अब कितना चादर की आवश्यकता होगी? चलिए, हम सबसे पहले एक बेलन बना लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ समझा देते हैं बेलन बना करके, तब आप समझिएगा। नहीं है इसमें बेलन, ठीक है, इसमें बेलन का चित्र नहीं है। चलिए हम बना कर ही बता देते हैं। जैसे देखिए, ये आपका बेलनाकार कोठी हुआ, नीचे से भी बंद रहेगा, ठीक है, और ऊपर से भी बंद रहेगा। आइए इसकी ऊंचाई होगी
जब नीचे ऊपर से बंद रहे, नीचे ऊपर दोनों तरफ से बंद रहे, तब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। लेकिन जब बोले खुला हुआ भाग है तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, चलिए हम आप सवाल पर आ जाते हैं। सवाल पर आ जाते हैं। देखिए जो दिया गया है लिख लेते हैं। दिया गया है चादर 1 मीटर ऊंची है, चादर की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। चादर की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, 140 सेंटीमीटर व्यास है। व्यास d बराबर 140 सेंटीमीटर। व्यास को हम बदल लेंगे और त्रिज्या निकाल लेंगे। व्यास दिया गया है, बताइए त्रिज्या r, रेडियस बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, बराबर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर बटे 2, काटेंगे 70 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा कितना आया, 70 सेंटीमीटर। एक थोड़ा सा चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर, दोनों या तो मीटर में रहना चाहिए या तो सेंटीमीटर में, तभी तो सॉल्व होगा। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें या सेंटीमीटर को मीटर में, किस में फ़ायदा हो। तो हमको पूछ रहा है कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता, तो आंसर मीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर को मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या आपका आ गया। अब लगा दीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू r प्लस h। आपको सारा फॉर्मूला 13.1 वाले वीडियो में बताए हैं, आप उसको देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। 2πr इंटू r प्लस h होता है। देखिए 2π का मान 22/7 गुना r, त्रिज्या का मान आपके सामने 0.7 आया है तो 0.7 सेंटीमीटर, r प्लस h 0.7 सेंटीमीटर नहीं मीटर में आया है, ये जो है सेंटीमीटर में नहीं मीटर में आया है। ठीक है, मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर होगा। ठीक है, यहाँ भी होगा मीटर। चलिए बदल लिख देते हैं, मीटर प्लस हमको h ऊंचाई भी 1 मीटर है तो 1 मीटर। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्लियर रूप से, बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, इस 7 से इस 7 को काटेंगे, एक बार में कटेगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव दे दी। ठीक है, 22 दूना 44, 44 को 1 से गुना करेंगे तो 44, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव। एक में 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये दशमलव के बाद है, नहीं जुटेगा। एक में 0 को जोड़ेंगे 1, दशमलव के बाद 7 है तो 7 मीटर। गुना कर देते हैं, इतना से गुना करेंगे 17 दूना 34, 17 51, 17 चौक 68 का 8, बाकी 6, 17 चौक 68 है 6, तो 68 2 70, 70 4 74, 74, 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देख लिया आपने, आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हो। वीडियो को लाइक कीजिए इसी बात पर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपका जो है दूसरा सवाल आपका सॉल्व हुआ, 7.48 एग्जैक्ट आंसर आपका मिल गया है। चलिए तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका तीसरा सवाल स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा सवाल है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। धातु का कोई पाइप है, जैसे आप चापाकल देखे होइएगा, चापाकल में पाइप लगता है, धातु मतलब लोहा का या कोई भी चीज़ का हो सकता है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, एक ओर का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4। अब कहिएगा ये आंतरिक और बाहरी का क्या चक्कर है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये हम पाइप बना दिए, ठीक है, पाइप बना दिए तो व्यास अंदर और बाहर से क्या चक्कर, ये जहाँ पर ये व्यास मान लेते हैं तो अंदर का व्यास थोड़ा सा कम होगा, बाहर के व्यास में इसकी जो मोटाई है ये भी तो आ जाती है। अब ये मोटाई को भी जोड़ना रहता है तो वही हुआ बाहरी व्यास। ठीक है,
अब इसमें देखिए ये अंदर का त्रिज्या प्लस ये जो चादर की मोटाई है ये जुड़ता है ना, तब बाहर की त्रिज्या आती है। इतना बात अगर आप समझ लिए तो सवाल सॉल्व। तो बाहरी त्रिज्या 4.4 है, तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पूछा, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। चलिए दिया गया है, यहां पर जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। दिया गया है पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई। तो अब बताइए पाइप कोई लंबी होगी और उसको खारा करेंगे तो वही लंबाई ऊंचाई बन जाता है। लंबाई और ऊंचाई बेलन में वही एक ही बात हो। 77 सेंटीमीटर। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास लिख लेंगे। पाइप की आंतरिक व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास 4 है तो आंतरिक त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, 4 सेंटीमीटर बटा 2 काटिए आ जाता है 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लेते हैं, कारण क्या आंतरिक है। अब बाहरी देखिए, और बाहरी व्यास 4.4 है, लिख देते हैं बाहरी व्यास। बाहरी व्यास बाहरी व्यास 4.4, त्रिज्या बराबर d बटा 2, मतलब 4.4 बटा 2। तो काटिए 2.2 सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिज्या आ गया तो आगे का प्रोसेस हम कर लेते हैं, ठीक है। दो 2.2 सेंटीमीटर बोला क्या। एक नंबर में आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। चलिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आंतरिक त्रिज्या से निकल जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई RH। देखिए 2 पाई का मान 22/7, 22/7 ही लेने के लिए बोला जा रहा है, हाँ बिल्कुल। तो 22/7, R का मान 2 सेंटीमीटर, R1 दे देते हैं, और H में सभी में 77, दोनों में 77 ही लगेगा, 77 सेंटीमीटर। देखिए 7 से काटिए, 11 बार में कटा। देखिए 2 गुना 22 44, 44 दूना हो जाएगा 88 बराबर 88 सेंटीमीटर गुना 11 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 88 को 11 से गुना करेंगे, 11 8 88, बाकी 8, 11 8 88, 8 8 8 16 96, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आपका आया। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आपका आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अब हम बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में बाहरी त्रिज्या लगाएंगे, लिखेंगे बाहरी, इसको हम R2 मान लेते हैं। बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH, ठीक है। 2 पाई का मान 22/7, R का मान 2.2 सेंटीमीटर, H ऊंचाई का मान 77 सेंटीमीटर। 77 को 60 से काटिए, 11 सेंटीमीटर आएगा। 22 दूना 44, और 44 को 22 से गुना करेंगे, 44 दूना 88 का 8, बाकी 8, 44 दूना 88, 8 96, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए, और गुना 11 सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर। अब देखिए 11 8 88, बाकी 8, 11 6 66, 66 8, 74 का 4, बाकी 7, 11 नंबर 99, 99 7, 106, 106
एक अंक के बाद दशमलव 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1064 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया। अब है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कॉपी कर लिए, अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आंतरिक क्षेत्रफल प्लस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आंतरिक प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब बेलन जो होता है संपूर्ण निकालना है तो दोनों आधार को भी तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन कौन सा आर का मान रखें? ये R2 का मान रखें कि R1 का मान रखें? तो देखिए बड़ी आर में से बड़ी आर में से छोटी आर को घटा देंगे, मतलब R2 के स्क्वायर में से R1 के स्क्वायर को घटा देंगे, मतलब हो जाएगा 2 पाई और R2 स्क्वायर अब माइनस R1 स्क्वायर। कहिएगा ये का किए घटाए क्यों? आपको बता दें यही त्रिज्या आपको लेना है, अंदर का ना क्षेत्रफल, बाहर वाला में अंदर वाला घटाएंगे तब ये गोल खाली लोहे का ना क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कि बीच वाला खाली ये जगह है, बाहर वाला में से अंदर वाला ही घटा देंगे तो सिर्फ बीच में जो स्थान है उसी का ना आएगा क्षेत्रफल, वही यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए अब आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाहरी आपका है 10,1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर R2 देख लेते हैं 2.2 है, 2.2 का स्क्वायर और माइनस R1 देख लीजिए 2 है तो 2 का स्क्वायर। इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 0.8 है तो बराबर 0.8, 4 8 12 बाकी 1, 6 6 12 1 13 बाकी 1, 0 में जाएंगे 1 और 9 10 बाकी 1 1 1 2, 2032.8 आया प्लस 22×2 = 7, 44/7। ठीक है, तो 7 से काटेंगे इसको 6 42 और 7×2 14, तो अप्रॉक्स में इसको 2.28 में काट दिए इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 4.84 आएगा -4। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए बराबर 2032.8 प्लस 6.28 इंटू 4.84 में घटेगा ये तो 0.84। ठीक है, 0.84 आएगा। अब बराबर 2032.8 प्लस दोनों को गुना करेंगे तो 5.28 अप्रॉक्स में बोल रहे हैं, लगभग में, दशमलव के बाद लगभग में मिल भी सकता है आंसर या नहीं भी। तो जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 अंक है, एक 0 अपना मन से दे देते हैं, 0 8 को जोड़ेंगे तो 8 8 2 10 का 0 बाकी 1 5 1 6 6 2 8 बाकी इधर 3 0 2, 2 अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए आपका आंसर आपका आ गया 2038.08। ये आपका सवाल था, देख लीजिए आपका ये सवाल जो है तीसरा सवाल सॉल्व हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा सा छोटा ही सवाल था, बस थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग लगता। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। अगला सवाल है, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर। रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और रोलर की लंबाई 120। तो लिख लेते हैं रोलर चूंकि दिया गया है, ठीक है, दिया गया है रोलर का व्यास D बराबर, तो रोलर का व्यास हमको 84 सेंटीमीटर दिया गया है, व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, R बराबर D/2 मतलब 84/2 काटिए 42 आ जाता है, तो R बराबर आ गया 42 सेंटीमीटर।
लंबाई 20 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई हुआ ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया गया है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब ये कोई रोलर है, जैसे कि ये देख लीजिए रोलर। ठीक है, अब मान लीजिए हाथ नहीं, ये खेल का मैदान है, तो इस प्रकार से इसको घूमना पड़ता है और इसको पूरा खेत मैदान घूमने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बोलिए खेल के मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है? मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको मीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, मीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर में हम बदल देते हैं। ठीक है, 42 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए, 0.42 मीटर। इसमें भी 100 से भाग दीजिए, 0 0 गया, बराबर 1.2 मीटर। मीटर में बदल दिए। अब निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर, मैदान का क्षेत्रफल बराबर, देखिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर 500 चक्कर लगाता है, तो 500 गुना रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए तो 500 बराबर गुना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h होता है। तो 500 और दोनों 1000 गुना पाई का मान 22/7। पाई का मान 22/7 बुक में भी दिया गया है, 22/7 ही लेना है। 3.14 भी आप ले सकते हैं। आर त्रिज्या, अभी आपका आर देखिए 0.42 है, तो 0.42 गुना ऊंचाई आपका 1.2 मीटर है, तो 1.2 ले लिए। काटिए, 7 से 7 छक 42, 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो 2 अंक के बाद 0.06 बार में कट गया। 1000 बराबर 1000 गुना 22 गुना 0.06 गुना 1.2। ठीक, इतना मीटर में है, दोनों मीटर में मीटर। अब बराबर, देखिए पॉइंट उड़ाएंगे, बट्टा में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 0, पॉइंट उड़ाएंगे 1 0, 1 2 3, 1 2 3 कटा। 22 6 12, 22 छक 132 मीटर गुना 12 मीटर। 12 दूना 24, बाकी 2, 12 तिया 36, 2 38, बाकी 3, 12 कम 12 3 15, 1584 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर बिल्कुल आसानी तरीक़ा से बन गया। देख लीजिए आपका ये सवाल जो है ख़त्म है, और चौथा सवाल आपका सॉल्व हुआ। आप वीडियो को लाइक करके चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 1584 मीटर स्क्वायर आंसर भी मिला हुआ है। आप लोग दोबारा कमेंट जो करते हैं कि आंसर नहीं मिला सर, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, हाँ बीच में कभी कभार कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आंसर आपका मिला है, किताब में भी हम देख रहे हैं। ठीक है, आगे आपका पाँचवा सवाल, और इस वीडियो का लास्ट सवाल हम बताए थे। इसमें आपको 6 सवाल बताएंगे, एक और सवाल बताएंगे। देखिए, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है। बेलनाकार स्तंभ का व्यास चूंकि दिया गया है, स्तंभ का व्यास D बराबर 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास बटा 2 50/2 काट लीजिए, बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 3.5 मीटर। इतना मीटर के स्क्वायर के स्तंभ को पृष्ठ करने का खर्चा क्या होगा? वक्र पृष्ठ का खर्च, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। ठीक, 2 पाई का मान 22/7, आर माने त्रिज्या हो। यहाँ पर एक और चीज़ देखना पड़ेगा, त्रिज्या 25 सेंटीमीटर आया है और यहाँ मीटर स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, तो आर बराबर 0.25 मीटर। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देनी है। तो आर हमारा 0.25 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर। ठीक है, आ गया, काटिए, 7 × 5 = 35,
तो यहाँ पर हम 7 5 35 काटे, एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 0.5, ठीक है। अब इन सब को गुना कर देते, तो गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बराबर 2 गुना 22 पंचे होता है 110, एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा और 0.25, ठीक। तो देख लीजिए, अब 11 दूना 22 गुना उधर 0.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। 22 पंचे 110, 22 दूना 44, 1 45 10 55, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे 5.5 मीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं हुआ, आगे का प्रोसेस ध्यान दीजिएगा। बोल क्या रहा है, 12.5 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से, तो निकाल लेते हैं। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करने का खर्च बराबर 1 गुना 12.50, ठीक है। इसलिए 5.5 में तो 12.50 गुना कर लेते हैं, बराबर 5.5 को, ठीक है, 5.5 को गुना करेंगे 12.50 तो आपका 68.75 आएगा, 68.75, यही आंसर। हम गुना करके ऑलरेडी रखे हुए थे तो हमारा इतना। ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप आपको समझना है और तब जाके सॉल्व होगा आपका। ये सवाल जो है 5वां सवाल था, ख़त्म हुआ, ठीक है। 6ठा सवाल पर हम लोग चलते हैं, इसका भी आंसर हम मिला लेते हैं। 68.75 एग्जैक्ट आंसर मिला है, न कम न ज़्यादा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मिला है। चलिए, ये 5 नंबर सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं, 6ठा सवाल है इस वीडियो का लास्ट सवाल। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। तो त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर 0.7 मीटर। तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई पूछ दिया है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 4.4 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr/h बराबर 4.4 मीटर स्क्वायर। 2 गुना में है, पाई का मान 22/7 गुना r, त्रिज्या देख लीजिए 0.7 है तो 0.7 और गुना ऊंचाई तो निकालना ही है, ठीक है। तो 4.4, 2 गुना में भाग में चल जाएगा, 7 को काटिए, 0.1 बार में कटेगा। तो 22 को 1 से गुना करेंगे 2.2 बराबर 4.4, ये 2 है, गुना में भाग में भेज दिए हैं, काटेगा 2.2, इधर गुना में h। देखिए क्या होगा, इस 2 को इधर भेज दिए, ये 2.2 को 22 को 1 से 0.1 से गुना किए तो ये हमारा प्राप्त हुआ, और गुना h था तो h। अब h बराबर 2.2 बटा 2.2 काट दीजिए तो बचेगा 1 मीटर, h बराबर 1 मीटर। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। हमने इस वीडियो में आपको जो है 13.2 का 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर सवाल बताया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो पार्ट 2 वीडियो में हम इसी प्रश्नावली का 6 नंबर के बाद वाला सवाल 7, 8, 9, 10 से 11 जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।